पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वो पढ़ाई तुम्हारे लिए शायद है ही नहीं। वो पढ़ाई तुम कर ही रहे हो उनके दबाव में, जो तुमको एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं कि तू घर बैठ, तुझे रोटी पानी की अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, साल 2 साल तू बैठ और तू तैयारी कर। वो तैयारी तुम्हें करनी ही नहीं है। सबका अपना व्यक्तित्व, अपना मन, अपना जीवन होता है, सबको एक तरफ नहीं जाना होता। ये बात सीधे सीधे माँ बाप से बोल दो ना, ये तुम्हारा दायित्व भी है भाई। समझो, तुम पर वो निवेश कर रहे हैं, तुम पर पैसा लगा रहे हैं, और तुम्ही ने कहा कि वो अपेक्षाएं रख रहे हैं आगे के लिए। उनको बता तो दो कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम्हारा मन किधर को जा रहा है। नहीं, उनको भी धोखा होगा। ये मैं निवेश की दृष्टि से बोल रहा हूं। प्रेम की दृष्टि से बोलूं तो भी यही बात है। अगर माँ बाप और संतान में प्यार है वास्तव में, तो वो एक दूसरे से खुल करके दिल की बात करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे रिश्ते को हम क्या समझे जहां बेटा माँ बाप से अपना हाल बता ही नहीं पा रहा। ये बात घर बैठ करके माँ बाप से करो। सर पर पड़े हुए हो और मुर्दे की तरह अंगूठा चल रहा है बस। कुछ दिनों में इतना बड़ा हो जाएगा अंगूठा। इधर अंगूठा इतना बड़ा, इधर हाथ एकदम मजबूत। इसको सौभाग्य मानो अगर काम इतना है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि पर्सनल टाइम इज हेल। अच्छा है कि तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा। जिंदगी तुमने अपनी जितनी बर्बाद करी है ना, पर्सनल टाइम में ही करी है आज तक। तुमने जीवन में किसी चीज को सीखने के लिए निष्ठा दिखाई है? तुम्हारे पास सचमुच कोई ऐसी चीज होती दिली, तो तुम उसके लिए समय जरूर निकाल लेते। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिली चीज, इसीलिए जो काम 6 बजे खत्म हो सकता है वो तुम 10 बजे तक करते हो, क्योंकि समय खाली बच गया। तो खाली समय सवाल की तरह खड़ा हो जाएगा, करना क्या है अब, और करने को कुछ है नहीं। तो फिर डेड स्क्रॉलिंग करोगे और क्या करोगे। इससे ज्यादा बड़ा वरदान क्या हो सकता है कि पता ही नहीं चलता दिन कहां चला जाता है। एक अर्थ में कालातीत चले गए तुम। सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, रात कब हुई, पता ही नहीं चला। थके ऐसे कि सो कब गए पता ही नहीं चला। इससे बड़ी नियामत कोई हो सकती है जिंदगी की? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होके चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिल लिया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध के भाषा में कहा, अब दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे अरे आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एंड इफ नोबडी लव्स यू देन यू आर रियली लोनली। इससे बड़ा अकेलापन कोई नहीं है कि आप इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जंगली बनने के चक्कर में। ये जंगली होना है। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। अब पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, सब होता ही हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता को। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है। उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया। एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और
मैं दंग रह गया कि कोई बात इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बात कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं तो इसको सेलिब्रेट करूंगा, भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया। मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंजाइटी में जाने की। किसी भी चीज का स्ट्रेस मत ले भाई। लाइफ में जो तुझे लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब ये प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी, ये इशू है, वो इशू है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज होती रहेगी लाइफ के अंदर। मस्त रहो यार, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में। परमानेंट ना सिर्फ एक ही चीज है, वो है आज और अभी और ये वक्त। अपने से सही रहो, खान पीन सही रखो, नींद पूरी करो। आज सक्सेस है, कल नहीं है, आज फेलियर है, कल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चिल, रिलैक्स, एंजॉय। जिस दिन आपको लगे नहीं करना, एक दिन और करना। वो जो टनल की लाइट है ना, डेली चलनी चाहिए। डोंट स्ट्रेस, सॉर्ट इट आउट, चिलैक्स, हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, अंत में सब ठीक हो जाता है। ठीक ना हो तो वो भी अंत में है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ।